हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जिसको दूसरी भाषा में ब्रेन अटैक भी कहा जा सकता है, यानी ब्रेन के ऊपर हमला। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो ब्रेन स्ट्रोक है वो कितने प्रकार के होते हैं और किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जो ब्रेन स्ट्रोक आने की जो उम्र होती है वो कितनी होती है या फिर किन लोगों में ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो ब्रेन स्ट्रोक है वो है क्या। दोस्तों, स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्रेन को जो वेसल्स ब्लड सप्लाई करवाती हैं या तो उनमें ब्लॉकेज हो जाए या फिर जो वेसल्स हैं वो फट जाएं। उस कंडीशन में जो आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ब्रेन डेथ हो जाता है, जिसे दूसरी भाषा में कोमा, जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, कोमा या फिर ब्रेन डेथ दोनों ही कह सकते हैं। दोस्तों, अगर ब्रेन डेथ हो जाता है तो फिर जो लाइफ है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कमांड अपनी बॉडी को देते हैं, वो पूरा किससे कंट्रोल होता है? ब्रेन से। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्रेन डेथ हो गया तो हम अपने जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक हैं वो कितने होते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी हेमरेजिक स्ट्रोक। पहला जो होता है वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो स्ट्रोक होता है वो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, और तीसरे नंबर का जो स्ट्रोक होता है वो होता है हाइपर इंटेंसिव स्ट्रोक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक की, हेमरेजिक स्ट्रोक कब होता है? हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई वेसल्स यानी कोई आर्टरी यानी कोई नस फट जाए, उस कंडीशन में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई पेशेंट, कोई मरीज गिर गया हो जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगने की वजह से दिमाग के अंदर या फिर हेड के अंदर खून इकट्ठा हो गया हो, उस कंडीशन में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ब्रेन के या जो सेल्स, न्यूरॉन्स होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई गिरने से, कोई चोट लगने से अगर आपके दिमाग की नस फट गई है, ब्रेन की वेसल्स फट गई है, जिसके कारण ब्लड इकट्ठा हो गया है आपके दिमाग में, हेड में, उस कंडीशन को बोला जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो अगर आप हेमरेजिक स्ट्रोक तो कभी भी हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, यानी बाहरी कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो जिससे कि दिमाग पे, हेड पे प्रेशर से कोई चोट लगा हो, कुछ भी हुआ हो, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है वो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में मतलब होता है कि अगर आपके दिमाग को अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो उस कंडीशन में जो आपके ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मरना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, स्ट्रोक एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके कैसे भी टाइप का स्ट्रोक रहा हो, लेकिन हर स्ट्रोक में क्या होता है कि जो आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर टाइम पे हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, टाइम पे अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, डायग्नोस नहीं कराया, तो उसमें पेशेंट जो है वो ब्रेन डेथ यानी कोमा में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक की। मान लीजिए अगर जो हमारे ब्रेन को जो नसें ब्लड सप्लाई करवाती हैं, खून की सप्लाई करवाती हैं, अगर उनमें कहीं पर भी रुकावट हो जाए और वो खून हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होंगे, हम सब जानते हैं कि हमारे खून में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही हमारे ब्रेन में जाता है। लेकिन अगर हमारा खून अगर हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स होते हैं वो मर जाएंगे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इस कंडीशन को बोला जाता है इस्चेमिक स्ट्रोक। ये ज़्यादातर तब होता है जब पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए या फिर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए। इन कंडीशन में ये जो है इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। और दोस्तों, जो स्ट्रोक की कंडीशन है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। अगर ऐसे व्यक्ति को, अगर इस वीडियो में हम सिम्टम की बात करेंगे कि किस प्रकार के सिम्टम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है।
ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है वो सब तक पहुंच पाए। बात करते हैं तीसरे स्ट्रोक की। दोस्तों तीसरा स्ट्रोक जो है वो है हाइपर इंटेंसिव स्ट्रोक, जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या कोई वेसल्स फट जाए या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कि व्यक्ति के जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएं। क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपकी जो वेसल्स होती हैं ब्रेन की, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी फट जाती हैं। उस कंडीशन को बोलता है हाइपर इंटेंसिव स्ट्रोक, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक इतनी बड़ी बीमारी को लीड करती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर चेक कराते हैं, आपको लगता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, तो आपको इसको क्योर करने की ज़रूरत है। आप इसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 से ऊपर रहता है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप उसको कैसे मैनेज करें। आप उसको, हो सकता है आपको कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो, कोई डिप्रेशन हो या फिर और कंडीशन हो, बीमारी हो आपको, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता हो। तो अगर आप जैसे 120/80 mm पर मर्क्यूरी जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपका रहता है, रेगुलर रहता है, तो आपको ज़रूरत है कि आपके ब्लड प्रेशर को आप रूटीनली मॉनिटर करें और जो भी एक्सरसाइज बने, मेडिसिन बने, उसको कम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये थे 3 प्रकार के स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रोक आने पर व्यक्ति को किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। व्यक्ति को जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो जैसे किसी भी एक साइड में व्यक्ति को अचानक से वीकनेस आ जाएगी, आपके राइट साइड में या फिर लेफ़्ट साइड में आपको एक साइड में कमज़ोरी, या तो आपका हाथ नहीं काम करेगा राइट साइड का या फिर लेफ़्ट साइड का, या फिर आपका पैर काम नहीं करेगा एक तरफ का, राइट साइड का या लेफ़्ट साइड का। ये व्यक्ति को अगर सिम्टम यानी लक्षण दिखाई देते हैं कि एकदम से व्यक्ति को हाथों की या फिर पैरों की शक्ति ख़त्म हो गई है, चल नहीं सकता व्यक्ति, हाथ नहीं उठा सकता व्यक्ति, तो दोस्तों आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है। उस कंडीशन में आपको स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर व्यक्ति को एकदम से बोलने में दिक्कत होने लग गई है, यानी व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, या फिर व्यक्ति के किसी भी एक साइड में चिक में सुन्न हो गया है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति को स्ट्रोक होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आता है या फिर डिजीनेस फील होता है, उस कंडीशन में भी व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं, सामान्य लक्षण हैं जो कि स्ट्रोक में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति को जो स्ट्रोक की कंडीशन होती है उसमें एक तरफ में वीकनेस आ जाती है, मतलब हाथों की या पैरों की शक्ति ख़त्म हो जाती है, अचानक से व्यक्ति चल फिर नहीं पाता है, या फिर व्यक्ति बोल नहीं पाता है, या फिर किसी किसी व्यक्ति के माउथ जो है वो डेविएट हो जाता है, माउथ की जो है शेप चेंज हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि आप इससे पहचान सकते हैं। दोस्तों इसका जो इलाज है वो क्या है, अगर आपको ऐसे लक्षण या आपके परिवार में किसी को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में ले जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आपको ऐसे हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाना चाहिए जहाँ पे MRI स्कैन अवेलेबल हो, ताकि MRI ब्रेन करने से ही पता चलेगा कि व्यक्ति को स्ट्रोक है कि नहीं है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।